टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे के बारे में खबर, मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से आगे हो गए हैं। ये अब जाकर मनीष सिसोदिया के लिए अच्छी खबर, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं, क्योंकि रुझानों में लगातार वो नीचे आ रहे हैं और अब 20 सीटों पर आ गए हैं और 49 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। हमारे साथ क्योंकि चारू प्रज्ञा बैठी हुई है बीजेपी से। चारू, आपको क्या लगता है इस बार की बीजेपी की रुझानों में, अभी क्योंकि नतीजों में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर इन्हीं को माने कि यही अगर रहता है तो ये बड़े चेहरे क्यों हारते हुए दिख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों हारते दिख रहे हैं? आतिशी क्यों हारती दिख रही हैं? क्या कारण लगता है आपको इसका? निशांत जी, देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने या फिर आतिशी ने बड़े बड़े बयान दिए थे, उन सारे बयानों पे उन्होंने यू टर्न करा। अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की सर की कसम खाते हैं और फिर उसको झुटला देते हैं। अरविंद केजरीवाल बात ईमानदारी और सच्चाई की करते हैं, लेकिन उसके बाद शराब घोटाले में सारे के सारे पैसे अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं उन्हें बंगले गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जाके शीश महल बना लेते हैं। और शीश महल के पीछे की भी जो कहानियाँ हैं, जो कागज़ बाहर निकल कर आए हैं, जो कैग की रिपोर्ट है, वो कोर्ट के कहने के बावजूद भी विधानसभा के सामने रखे नहीं गए हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये एडअप होकर हमको एक इस नतीजे पर लेकर आती है, जब इन नेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, तो आप जनता के पैसे खाकर अपनी जेबें नहीं भर सकते। आप बड़े बड़े वादे कर कर हमको ये नहीं दे सकते कि फ्री पानी बोलते तो घूमते हो, लेकिन हमारे नलों में पानी आता नहीं है। टैंकर माफिया का आप साथ देते हो। आप फ्री पानी बोलते हो, लेकिन जिस दिन पानी आ जाता है वो कॉफी के कलर का आ जाता है। आप जहां पर बिजली की बात करते हो, भाई फ्री बिजली का मतलब ये थोड़ी हमारे सरकार पर ताज। आपको इस बीच एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। केजरीवाल आगे हो गए हैं, परवेश वर्मा पीछे हो गए हैं और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से आगे हो गए हैं। तो ये तस्वीर अभी केजरीवाल 254 वोटों से आगे। जी, आप 254 वोटों से आगे हो गए। परवेश वर्मा पीछे हो गए हैं। चारू, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं सीधे चलूंगा यहां पर। शमुना जी, एक सवाल है, वो मुझे एक बात बताइए, जो अभी तक के हमारे सामने, अभी तक के जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या उन ट्रेंड्स में हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जितना भी अलायंस, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो, उन सब ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया? राम गोपाल जी ने 2 दिन पहले इंटरव्यू में, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, उसमें यह तक कह दिया कि कांग्रेस की एरोगेंस की वजह से मोदी अभी तक इतना आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वहां पर इंडिया अलायंस को अब रीथिंक करना पड़ेगा? जो कांग्रेस का स्टॉक गिरा था, अब उनको वापस सोचना पड़ेगा कि वो सही का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? लेकिन यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा, जावेद साहब जैसा कह रहे थे कि अभी जब अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव लड़ेंगे, जहां कांग्रेस जीत सकती, जैसे हरियाणा में लेके पंजाब तक सब जगह लड़ेंगे, तब फिर दिल्ली में कांग्रेस क्यों साथ दे? राइट है ना, दिल्ली एक तरह से एमसीडी का चुनाव इसे मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा को उस तरह से। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या इंडिया अलायंस ने अपनी बेट्स गलत पार्टी पर लगाई? अगर वो कांग्रेस के साथ होते तो बेहतर होता। हाँ, बेहतर होता। तो बेहतर ये होता कि ये साथ होते, ओके, दोनों साथ होते। ये केजरीवाल और ये इंडिया अलायंस को इस पे न्यूट्रल रहना चाहिए था। ये एक साइड हो गए, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं कांग्रेस के साइड हुए और गोवा में क्यों नहीं हुए? हरियाणा में नहीं, लोकसभा में तो साथ थे, लोकसभा में भी नतीजे क्लीन स्वीप हुआ, लोकसभा में साथ गए थे, उसके बावजूद वहां पर कोई उनको फायदा होता नहीं दिखा। क्या यही कांग्रेस पार्टी का या आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ने का कारण था, जयशंकर जी? नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर असल में 2 तरह की ग्रंथि चलती है। एक ग्रंथि ये होती है कि जब तक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है, तब तक कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी, और दूसरी है कि बिना क्षेत्रीय दलों के सहारे उसकी राजनीति चल नहीं सकती है। इसी उधेड़ बुन में कांग्रेस फंसी हुई है।